ये कैन हैपन है, इट मस्ट बिकम विल हैपन, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो होगा ही। अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे, तो डेफिनेटली ये काम करता है। यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है। आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। आप किसी इल्यूजन के बेस पे नहीं बोल रहे, अननेसेसरी विजुअलाइज नहीं कर रहे कि मैं हेल्दी हूं। आप रियलिटी को देख लो कि आप एक्चुअल में हेल्दी। तो मैं क्या कह रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करो? नंबर 1, अपने आप को उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा उससे आपकी बॉडी के लेवल पर, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना। माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी। जो सोचोगे वो बॉडी के लेवल पे होने लग जाएगा। तो सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो। कि डेली बेसिस पे आप अपना एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, डेली रात को सोने से पहले लिख सकते हैं, ताकि आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में एंटर कर सकें। बेसिकली क्या होता है, रात को आपको एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में एंटर करना है, और सुबह सुबह जब एक्शन लेने का टाइम है उस वक्त एक हाई एनर्जी वाले जोन में एंटर करना है, ताकि दिन में जो भी करना है उसको करने के लिए एनर्जी मिल सके। तो वो हो गया एक अलग जोन, और एक है ग्रैटिट्यूड वाला जोन। ग्रैटिट्यूड में क्या होता है कि वंस यू आर फीलिंग गुड विद इन, तो हमको नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आएगी तभी तो अगले दिन अच्छा काम करोगे। विजुअलाइज करना भी है तो ये करो कि अभी मैं एजुकेशन वाइज इस लेवल पर हूं, आने वाले इतने साल बाद मैं इस लेवल पर होंगी इन टर्म्स ऑफ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी बेस पर मैं काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और जो भी कुछ करना है पढ़ाई करने के लिए, सबके लिए मैं तैयार हूं। तो ये सब रियल हो गया कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपकी कैपेसिटी है मान लो 5 लाख रुपए रिस्क लेने की, आपने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब सही तरीके नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के, क्योंकि ये सब थियोरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। जब ऐसे कुछ लोगों की कहानियां सुनोगे ना, देखो उसने रिस्क लिया, आज देखो कहां पर है, बट ऐसे लाखों में एक होते हैं। हमें दिमाग ये लगाना है कि जो मेरा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100%। तो अब ये कैसे होता है, रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? फिर आ जाओ कि किसी भी तरीके से ये जो रिस्क है और ये कैन हैपन है, इट मस्ट बिकम विल हैपन, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये हुआ है पास्ट में, इस तरीके से उन्होंने ये किया और ये हुआ। तो मेरे को बेस्ड अपॉन माय कैपेबिलिटी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट। ये कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो आसान बनाना है मुश्किल को, मुश्किल नहीं बनाना है। वो गैप कहां से दिखेगा? जब इंटरनेशनली आप देखोगे कि इस फील्ड में, जिसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, कि किस किस तरह की एजेंसीज हैं जो ऑपरेट कर रही है, और वर्ल्ड की टॉप 10 एजेंसीज कौन सी हैं, उनकी रेवेन्यूज क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो क्या आपके पास में एजुकेशन है इस इंडस्ट्री की? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हजारों बुक्स हैं, उसमें से कितनी पढ़ी है? क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में A to Z सब कुछ जानते हो आप? ये कोई भी इंसान ऐसा आकर के आपके सामने बैठ जाए जो कि इस फील्ड में टॉप पर बैठा है वर्ल्ड के किसी और पार्ट पे, मान लो न्यूयॉर्क से आता है, तो क्या उसके सामने बैठ करके आप उसकी लैंग्वेज में उसके साथ में बात कर सकते हो? या 5 मिनट में वो समझ जाएगा अभी तो आप एमेच्योर हो और मैं एक प्रो हूं। आज जो हमारी फील्ड है जिसमें मैं हूं, उस फील्ड में आई एम अ प्रो। आज से नहीं, जब हमने लॉन्च भी नहीं किया था तब से। यूएस में इसका मार्केट साइज क्या है, इंडिया में क्या है, पोटेंशियल क्या है, अभी 2022 में ये है तो 2030 में क्या होने वाला है, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ होगा, जो और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर कितना कितना बिजनेस कौन कौन सी फर्म कर रही है और कैसे कैसे कर रही है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनके साथ में कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और क्या क्या कर रही है। क्या आप सिंपल इन्फ्लुएंसर को ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें एडवर्टाइजर से कनेक्ट करता हूं? तो वो तो हर कोई बोल रहा है। और कैन यू गिव हिम अ रेवेन्यू स्ट्रीम जो और कोई सोच भी नहीं पा रहा है।
आप वो बात नहीं करोगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, अब वो बात करोगे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। इसको बोलते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो कि पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी जो फॉलोइंग है उससे, तो मैं तो उसके साथ जुड़ूंगा ना जो टॉप पर है। आपके साथ क्यों जुड़ूंगा? आपको इस तरह के सारे सवालों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे को अपने आप को छोड़ करके, यानी अपने बिजनेस को छोड़ करके ये समझना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका कोई सोल्यूशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो आइडिया इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। क्या वो प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए या आर्टिफिशियल ऐसी कुछ होनी चाहिए? तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अपने आसपास में नजर आती है। अगर आप इंटरनेशनली वो लोग जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनको लोग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की आप वीडियोस देखो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की आप बुक्स पढ़ो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स के बारे में आप स्टडी करो कि इस वक्त क्या क्या लोग कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में। क्या मुश्किल है इसको स्टडी करना? कोई दुनिया के अलग किसी पार्ट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत पैसा कमा रहा है। तो अगर इंडिया में भी आप उसी तरह से इंडिया में जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो क्या पैसा नहीं कमाओगे? सारे इंडिया में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट 99% बिजनेसेस ऐसे ही हैं। उन्होंने बाहर कहीं किसी को कुछ करते हुए देखा और इंडिया में उसका अपना एक अलग वर्जन निकाल दिया। तो फंडामेंटली तो सब कुछ सेम है, अलग क्या है? तो अगर वहां पर आपको नजर आ रहा है कि लोग इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो क्या आपको कुछ नजर आएगा कि इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? आएगा या नहीं आएगा जब इतना सब आप स्टडी करोगे? तो दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर हर्ड मेंटालिटी नहीं है? क्या आपकी फैमिली में नहीं है? क्या फ्रेंड सर्कल में नहीं है? फ्रेंड सर्कल में हम उसको नाम दे देते हैं पीयर प्रेशर, फैमिली में नाम दे देते हैं भाई सोसाइटी का अपना, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। करियर में भी है, आप आगे जाकर के कहीं जॉब करोगे, अब चाहे गवर्नमेंट में करो चाहे प्राइवेट में करो, वहां पर भी है। कहां नहीं है? एक अथॉरिटी है, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, उसको क्वेश्चन कोई नहीं करता है। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? इस सवाल का जवाब तो लोग दे देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन? यहां पे जाकर के आदमी स्टक होने लग जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है जहां पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी के पास में क्लियर कट आंसर होता है, व्हाई डज इट मैटर टू योर कस्टमर्स, टू द यूजर? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अरे वो तो औरों का भी है, दो जवाब। साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हो ना खुद को, तो आप सामने वालों को भी समझते हो। आपको पता है कि किस पॉइंट पे जा करके आप क्या बोलोगे और वो एक्साइटेड हो जाएंगे।